कुणाल जी, आपने जाप पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या लग रहा है कि जाप पार्टी का पूर्णिया में अस्तित्व है या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो है हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के जो संस्थापक है आदरणीय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी जो है, हमेशा से संपूर्ण बिहार में जो है वो जो है किसी भी नेता से काफ़ी ज़्यादा जो है सड़क पर वो आपको हमेशा से लोगों के बीच नज़र आएंगे। और जहाँ तक पूर्णिया की आपने बात की है, तो पूर्णिया तो उनका जो है कर्म भूमि रहा है। पूर्णिया से वो हमेशा से जो है वो जब भी जो है संसद में निर्वाचित हुए हैं तो पूर्णिया से निर्दलीय संसद में भी वो पहुँचे हैं। और पूर्णिया इस बात से भली वो भांति वाकिफ़ है कि जब संपूर्ण बिहार में बिजली की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, तो पूर्णिया में 20-20, 22-22 घंटे बिजली रहा करते थे। स्वास्थ्य सेवा जो है इस स्तर पर था कि वो गरीबों के पहुंच तक था। और पूर्णिया का जो है बच्चा बच्चा उनसे वाकिफ़ है। पूर्णिया उनके लिए आंगन के समान है। और पूर्णिया में हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है। बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि पप्पू यादव जो पूरे बिहार में मेहनत कर रहे हैं, देश लेवल पे भी कहीं कहीं जा रहे हैं। मगर जहाँ तक पूर्णिया का बात है, पूर्णिया में तो वे सांसद से जो चुनाव लड़े थे तो हार गए थे, उनकी माँ भी हार गई थी। फिर किस तरह इस बार क्या लग रहा है कि उनका दावेदारी मजबूत है? देखिए, दावेदारी के जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, हम लोग का जो इलाका है, जो पूर्णिया सहित जो हमारा सीमांचल कोसी का इलाका है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी सत्तासीन सरकार रही है राज्य में, उन्होंने हमेशा से हम लोगों के क्षेत्र के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया। और जहाँ तक बात है, हमने तो बिहार के बात कर रहा, और उसमें भी जो है हमारा पूर्णिया सीमांचल कोसी क्षेत्र जो है, यहाँ पर तो उनका जो है यह मतलब जो है जनाधार, ये क्षेत्र है, जनाधार के साथ उनके साथ जो है पूरा ज़मीन पर उनसे ज़्यादा लोग किसी के पास नहीं है। और हम लोगों की पार्टी का ये जो है जनाधार है यहाँ पर। और हम लोग तो इस स्तर पर कह रहे हैं कि जो हमारे नेता ने पहले भी कहा है कि जो हम लोगों की लड़ाई है पूर्णिया सहित जो है सीमांचल कोसी को, उसका जो आर्थिक रूप से जो हम लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है, उससे जो है मिटाना है। और पूर्णिया में हम लोगों का जो है हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग है, पूर्णिया को उपराजधानी बनाने की मांग है। और यहाँ पर विकास कैसे हो, किस तरह से इंडस्ट्रीज आए, जो हम लोगों का क्षेत्र है वो मक्का, मखाना, केला इससे संबंधित क्षेत्र है। कृषि से संबंधित जो भी उद्योग यहाँ पर हो सकते हैं, उनको ज़मीन पर लाने का कोशिश हमारे आदरणीय नेता ज़रूर करेंगे। आप पार्टी में हैं, पटना से लेकर पूर्णिया तक आते जाते रहते हैं, क्या लगता है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो हैं जाप से ही लड़ेंगे या कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यह तो जो है यह तय करना हमारा काम नहीं है, यह तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है तय करेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को समझिएगा, ये क्रोनोलॉजी को समझिएगा। अधिकतर जो पटना दिल्ली में बैठे हुए नेता है वह यह समझते हैं कि हम जो है किन्हीं को भी उठा के किन्हीं को भी टिकट दे देंगे, कोई भी कहीं से भी किसी को टिकट देंगे। है क्या कि अब जनता को भी ये समझना होगा कि कब तक हम लोग जो है पटना और दिल्ली के इशारों पर जो है अपने लोगों को जो है वहाँ पर पार्लियामेंट पहुँचाने का काम करेंगे। और मैं विशेषकर पूर्णिया की बात करना चाहूँगा। पूर्णिया में जो है विगत 10 सालों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आप देखिएगा कि संसद में जो है सांसद जरूर पहुँचे हैं, लेकिन पूर्णिया के लोग जो है अपने को संसद विहीन महसूस करते हैं। तो कारण इसका क्या है? कारण यह है कि जब आप जो है पार्टी के नाम पर, अंधभक्ति के नाम पर जो है पटना दिल्ली से सौंपे गए जो है उम्मीदवारों को जो है जब हम जिता के भेजेंगे, उनके दिमाग में तो यही चलता है, हम जनता से मिले या ना मिले, उनका काम करे या ना करे, मुझे तो निर्वाचित होके जाना है। लेकिन इस बार का जो माहौल है, इस बार पूर्णिया का, चाहे वो उत्तर से लेकर दक्षिण हो, पूरब से लेकर पश्चिम हो, बच्चा बच्चा बोल रहा है पूर्णिया मांगे पप्पू यादव, दिल से पूर्णिया, फिर से पूर्णिया। तो क्या लगता है आपको, आप जो कह रहे हैं कि पुराने जो सांसद रहे हैं कोई काम नहीं किए, क्या पप्पू यादव जब चलते हैं तो उनके साथ हज़ारों का भीड़ रहता, काफिला रहता है, उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि जो जाति है यादव जाति के लोग बहुत ज़्यादा है। मगर यहाँ लोगों का, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यादव जाति लास्ट में जो है
वो राजद का ही होगा, पप्पू यादव का नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की पार्टी जो है वो किसी जाति की नहीं, जमात की पार्टी है। और अभी लोग का जो है हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व यहाँ पे आया हुआ, हम लोगों का पंचायत स्तर पर जो है कमेटी का जो है गठन हो रहा, और कमेटी में 11 सदस्यीय कमेटी में आपको एक जाति जो है फिर रिपीट नहीं मिलेगा। 11 कमेटी है तो उसमें भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, और एक ने जो कहा और स्वाभाविक है, और यादव जाति के लोग हैं वो तो हैं ही। और पूरे बिहार में जो जहाँ है हमें नहीं पता, पूर्णिया में तो हमारे नेता और हमारी पार्टी के साथ है। सिर्फ एक जाति के लोग नहीं, अन्य जो लोग हैं, अन्य लोग जो है जो पूर्णिया में बदलाव चाहते हैं सकारात्मक रूप से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हो। हमारे पूर्णिया मांगे पप्पू यादव, ये नारा आपका है या पूर्णिया का नारा है? नहीं, ये तो पूर्णिया का नारा है। पूर्णिया मांगे पप्पू यादव, दिल से पूर्णिया, फिर से पूर्णिया, या किसी पार्टी और व्यक्ति का अब नारा नहीं रह गया है। यह तो पूर्णिया के बच्चे बच्चे का नारा है। आप देखिएगा जब हमारे नेता चलते हैं तो जो उत्साह लोगों में नज़र आता है वह स्वतः है। वह जो आप देखिएगा तो वो उत्साह इस तरह से। पूर्णिया में डर का माहौल तो नहीं ना, भय का माहौल है या खुशी का माहौल है? नहीं, पूर्णिया में किसी भी तरह का भय का कोई भी माहौल नहीं है। पूर्णिया जो है वैसे लोगों को अब संसद पहुंचाना चाहती है जो उनकी आवाज़ बने। जब हमारे नेता ने जो है कोरोना हो या बाढ़ में जब काम हो तो उन्होंने कभी यह नहीं पूछा किस जाति की मदद करनी हो। सुबह आप आइए कभी, हम लोगों का पार्टी मुख्यालय जो है अर्जुन भवन पूर्णिया में, आप आइए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, जब तक उनका जो है ऑन द स्पॉट जो है उनका काम जहाँ तक होता है, पार्टी का हर नेता से लेकर हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश है, शीर्ष नेतृत्व तो करते ही हैं, वह हर लोगों के लिए काम आते हैं। ठीक है।